हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसप्पा और मसप्पा लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक के एक टाइप के प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को रीड करते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका एलसीएम 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो संख्याएं दी गई है जिनका दोनों का अनुपात दे दिया गया है। दोनों का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? 5:6 दिया गया है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? 5:6। और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है? 150। प्रश्न में दो चीज दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 5:6 तथा उनका एलसीएम दिया गया है 150, है ना। 150 उसका एलसीएम दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये पूछा गया है। यानी दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम जब दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, जो अनुपातिक संख्या दिया हुआ, ये अनुपातिक संख्या है 5:6, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। जब यहाँ एलसीएम दिया हुआ हो और योग पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। तो 5 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 30। कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, अब 30 आएगा तो ये 30 को क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जितना एलसीएम निकालने के बाद आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 30 से डिवाइड कर देंगे जो पहले से एलसीएम दिया हुआ है। तो पहले से कितना दिया हुआ है? 150। इसको भाग दे देते हैं, 100 कटेगा तो काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ पे 5 बार में, यानी 5 बार में कट गया। देखिए पहले क्या किए कि जो अनुपातिक संख्या दिया हुआ इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, यानी 5 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल दिए। क्या निकाल दिए? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद कितना आया? ये 30 आया। और इस 30 को जो दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ उसको 30 से हम लोग भाग दे दिए, जो एलसीएम आया उस कितना आया निकालने के बाद? 5 आया। ठीक है, एलसीएम आया, एलसीएम को भाग जब दिए तो कितना आया? 5 आया। अब क्या करेंगे कि हमसे यहाँ पे योगफल पूछा गया है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 11। और इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? ये करेंगे तो 55। 11 और 5 11 है और यहाँ पे 5 है, तो 11 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 55। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। क्या किए फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, कितना दिया हुआ था? 5:6 दिया हुआ था, 5:6। पहले से एलसीएम दिया हुआ है 150। पहले से कितना एलसीएम दिया हुआ है? 150। हमसे पूछा गया है योगफल, पूछा गया है योगफल। तो जब भी योगफल पूछेगा और यहाँ पे एलसीएम रहे, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ रहे, तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। ये जो एलसीएम आएगा यानी 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा ये कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आया? 30। ठीक है, अब इस 30 को पहले जो एलसीएम दिया हुआ उसको भाग दे देंगे। इस 30 से क्या करेंगे, जो पहले से एलसीएम दिया हुआ उसको हम लोग भाग दे देंगे। तो 150 को 30 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5। ठीक है, योगफल पूछा है तो दोनों अनुपातिक संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। क्या पूछा है? योगफल पूछा गया है तो दोनों अनुपातिक संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। ये जो जोड़ने के बाद आएगा इसको, और यहाँ पे जो काटने के बाद आएगा इसको, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 5। इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, गुना। तो 11 और 5 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 55। यही इसका आंसर होगा, यही इसका
आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है और योगफल पूछा है। अब यहाँ पे अगर एचसीएफ दे दिया जाए तो योगफल कैसे निकालते हैं, अगला प्रश्न में हम लोग वही चीज को सीखेंगे। तो आइए अगला प्रश्न को हम लोग सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, कितना दिया हुआ अनुपात 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, एचसीएफ 6 दिया गया है। पहले प्रश्न में हम लोग सीखें कि यहाँ पे अगर एलसीएम दिया रहता था, यहाँ पर क्या रहता था, एलसीएम दिया हुआ रहता था, तो हम लोग योगफल कैसे निकालते थे। अब सीखेंगे कि यहाँ पे अगर एचसीएफ दिया हुआ हो और अनुपात दिया हुआ हो तो दोनों संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4, उसका एचसीएफ कितना दिया गया है, 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब एलसीएम रहता था तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देते थे योगफल निकालने के लिए। अब यहाँ पे एचसीएफ है तो इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो 3 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे, 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो 1 आया, इससे हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया हुआ उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस एचसीएफ से क्या करेंगे, पहले जो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ उसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। यहां से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए, हम जब योगफल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातिक संख्या को जोड़ देंगे, दोनों अनुपातिक संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7। ठीक है, अब पहले जैसा कर देंगे, इन दोनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, 7 और 6 को क्या करेंगे, आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो 7 और 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 42, यानी 42। इसका आंसर कितना होगा, 42। यही इसका आंसर होगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने बताया योगफल निकालने के लिए, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर अनुपात दिया हुआ हो और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो तो उसका अंतर कैसे निकालते हैं, आइए उसको हम लोग अगले प्रश्न में सीखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 100 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। पहले प्रश्न में हम लोग योगफल निकालने के लिए सीखे, अब क्या है, यहाँ पे अंतर निकालने सीखेंगे, है ना। तो देखिए, दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, लिख लीजिए उसको, 4:5। कितना दिया गया है, 4:5, और उसका एलसीएम कितना दिया गया है, 150। एलसीएम कितना है, 150 दिया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस करना है जो हम लोग योगफल निकालने के लिए करते थे। क्या करेंगे, एलसीएम दिया गया है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 4 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 4 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। कितना आएगा एलसीएम, 20 आएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना आया, 20। इस एलसीएम से क्या करेंगे हम लोग, जो पहले दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया उसको भाग दे देंगे। तो पहले तो एलसीएम कितना दिया गया है, 150। इस 150 को क्या करेंगे, इस 20 से हम लोग भाग दे देंगे, 20 से इसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी, इसका एलसीएम 100 दिया गया है। कितना दिया गया है, 100। ठीक है, 100 दिया गया है ना। ठीक है, अब ये पे काट दीजिए, कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, 20 25 100, कितना आया, 5। पूछा क्या गया है, अंतर, तो इसको हम लोग घटा देंगे, यानी 5 और 4 इन दोनों को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, योगफल निकालते थे तो दोनों को जोड़ते थे, यहाँ पे अंतर पूछा गया तो इन संख्याओं को घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जब 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया रहे और अंतर निकालने का हो तो कैसे निकालेंगे, आइए अगले प्रश्न में उसको हम लोग सीखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका एचसीएफ 9 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा।
वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे पहले एलसीएम था, इस बार एचसीएफ दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले अनुपातिक संख्या को लिख लेंगे। अनुपातिक संख्या कितना है, 5:7 है, 5:7 है। और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9। हमसे पूछा गया है अंतर, क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, यहाँ पे एचसीएफ है तो यहाँ भी एचसीएफ निकाल देंगे, यानी यहाँ भी एचसीएफ निकाल देंगे। किसका, 5 और 7 का, 5 और 7 का। तो 5 और 7 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आएगा 1। कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इस एचसीएफ से क्या करेंगे, जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ है उसको भाग दे देंगे। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9। इसको भाग देना है किससे, अनुपातिक संख्या की एचसीएफ से। तो इसका एचसीएफ कितना आया है, 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, इसको काट दीजिए। कितना आएगा ये, 9। कितना आएगा, 9। अब पूछा गया है क्या, अंतर। तो अंतर पूछा गया है तो इन दोनों को घटा देंगे। कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। ठीक है, अब घटा दिए तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 2 और 9, जब 2 और 9 को गुना करेंगे तो ये आएगा 18। 2 9 18, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 4 टाइप का प्रश्न बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हाँ, अगर मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।